जिसका ताज हिमालय है, जहाँ बहती गंगा है, जहाँ अनेकता में एकता है, सत्यमेव जयते जहाँ नारा है, जहाँ मजहब भाईचारा है, वह वतन इंडिया हमारा है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। स्वतंत्रता दिवस समारोह राष्ट्र में सबसे बड़ा त्यौहार है। अब तक भारत में 73 स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है और अब हम 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में उन योद्धाओं जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि को भी याद किया जाता है, जिनके अत्यधिक प्रयासों और बलिदानों के बूते हमें आज़ादी मिली थी। लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन की गुलामी से मुक्ति मिली थी। दुनिया के फलक पर भारत का एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जन्म हुआ था। स्वतंत्रता की वर्षगांठ को पूरे देश में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। मुख्य कार्यक्रम राजधानी दिल्ली में होता है, जहां प्रधानमंत्री लाल किले में भारत के गौरव के प्रतीक तिरंगे को फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। इस दिन स्कूल, कॉलेजों और सरकारी एवं निजी दफ्तरों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। हालांकि इस बार कोरोना वायरस के चलते तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं। इस कारण यह स्वतंत्रता दिवस हम सभी के जीवन का पहला ऐसा स्वतंत्रता दिवस है जिसे हम सभी एक साथ एकत्रित होकर नहीं मना पा रहे हैं। आइए हम जहाँ भी हैं वहीं इस गीत के द्वारा स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं। ओठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मेहमान जो हमारा होता है, जो जान से प्यारा होता है, ज़्यादा ही नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। यह पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज़ यही जो धरती रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। जो जिसे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हमको क्या सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। यह कविता शैलेंद्र जी द्वारा रचित, जिसका शीर्षक था जिस देश में गंगा बहती है। अच्छा बच्चों, आपको पोएम के माध्यम से, स्पीच के माध्यम से मैंने स्वतंत्रता दिवस के बारे में बहुत कुछ बताया है। इसी तरह आप भी अपने घर में छोटे भाई बहनों को अपने शब्दों में कुछ बातें उन्हें भी आप समझा सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कभी अभी स्कूल नहीं गए हैं, वो जानते नहीं कि स्वतंत्रता दिवस क्या होता है, इस दिन क्या हुआ था। तो आप लोग को जितना नॉलेज अभी तक हुआ है और इस वीडियो के द्वारा जितना नॉलेज आप लोग को हुआ है, और स्कूलों में भी आप लोगों ने काफ़ी स्वतंत्रता दिवस का समारोह में भाग भी लिया है, लेकिन इस बार नहीं ले रहे हैं, कोई बात नहीं है।
इसके पहले भी आप लोगों ने जो भाग लिया है, स्पीच हुए हैं, प्रोग्राम हुए हैं, कार्यक्रम हुए हैं, इसके माध्यम से जो आप लोगों को मैसेज दिया जाता था, जो भी आप लोगों को नॉलेज है अपने घर में आप लोग शेयर कर सकते हैं, अपने ग्रैंडपा से, ग्रैंड माँ से, या अपने छोटे भाई बहनों से, किसी को भी बताकर, जिसको भी आप बताएंगे आपकी वर्तनी खुलेगी, आपका भाषा खुलेगा, आपको नॉलेज आएगा। ये सिर्फ सुनने माध्यम से ही नहीं, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाइए, दूसरों को बताएंगे तभी आप उस चीज़ का पूरा नॉलेज आपको मिलेगा। इंडिपेंडेंस डे सिर्फ आज ही का इंडिपेंडेंस डे नहीं है, हमें हर क्षेत्र में स्वतंत्र होना है, हमें पढ़ाई करना है, मिलजुल कर रहना है, आपस में भाईचारे से रहना है, किसी को ऊंचा नीचा छोटा बड़ा नहीं समझना है। हमें अपने विचारों में स्वतंत्रता लानी है। अगर हम अपने विचारों में स्वतंत्रता नहीं लाएंगे, आज के दिन स्वतंत्रता दिवस मना लिया, फिर दूसरे दिन किसी को देख करके कुढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपने विचारों में स्वतंत्रता लाइए, दूसरों के प्रति दया की भावना लाइए, अपने प्रति आप उजागर होइए, शिक्षा को प्रथम मानिए। अभी स्कूल बंद है लेकिन ऑनलाइन क्लासेस आपके चल रहे हैं, आप रोज़ का वर्क रोज़ करिए, संडे को सेंड करिए। जिस तरीके से आपको कहा जाता है स्कूल के निर्देश अनुसार, टीचरों के निर्देश अनुसार, जिस प्रकार से भी आपको कहा जाता है, आपके भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए ही कहा जाता है, आप उसको फॉलो कीजिए कि आप उस तरह ही कार्य करेंगे तो आप कभी पीछे नहीं रहेंगे और आपका भविष्य भी उज्जवल रहेगा। इतना सब कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चों, अगर आप लोग मन लगाकर पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारा इतना, हम लोगों को टीचर का, प्रिंसिपल का और सारे शिक्षा विभाग के जितने भी आप लोगों को पढ़ाते हैं, सबका मेहनत बेकार हो जाएगा। इसलिए आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप लोग अपने घर में रहकर यह प्रण कीजिए कि अभी तक जो कुछ हो चुका कोई बात नहीं, लेकिन अगले क्लासेस को आप अटेंड करेंगे और अपना वर्क पूरा कंप्लीट करेंगे। जो भी आप लोगों को पढ़ाया जाता है वो आप कंप्लीट करके, जिस तरीके से आपको होमवर्क सेंड करने बोला जाता है, वर्क कंप्लीट करने बोला जाता है, इसके अलावा सिर्फ वर्क कंप्लीट ही नहीं करना है, जो कॉपी में आप लोग राइट करते हैं उसे आप लर्न भी कीजिए। बिना लर्न करे उस चीज़ का कोई महत्व नहीं रहता है। लर्न नहीं करेंगे तो उस चैप्टर से आप परिचित नहीं रहेंगे, आपको आंसर लर्न नहीं रहेगा तो आप एग्ज़ाम में भी नहीं लिख पाएंगे। बहुत जल्द ही हमारा स्कूल खुलेगा तो सब वर्क आपका कंप्लीट होना चाहिए, है ना। ये प्रण आपको आज के दिन, इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपको अंतरात्मा से यह प्रण करना ही पड़ेगा। यह जो पिक्चर आपके सामने है, आप लोग अपनी कॉपी में, चाहे क्राफ्ट की कॉपी में, जो आर्ट की कॉपी आप लोगों की है, उसी कॉपी में इस पिक्चर को आप लोग ड्रॉ करेंगे, कलर करेंगे, और ये जो संग में पोएम दिए गए हैं इसको भी आप लोग उसी में लिखेंगे, या आप इसको उस पे लिखिए या तो हमारी हिंदी की कॉपी जो है उसमें लिखिए, ठीक है। लिखने के सिर्फ लिखना ही नहीं है, इसको लर्न करना है और अपने जीवन में भी उतारना है, यही आपका कर्तव्य है। और आज से आप प्रण कर लीजिए, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह प्रण कीजिए कि आप अच्छे से पढ़ेंगे, आपका पढ़ाई उज्जवल भविष्य ही हमारा और आप सबका दायित्व है। ओके, गुड बाय, थैंक यू, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर ही मनाइए इंडिपेंडेंस डे। ओके।